बुंदेलखंड इलाके में दलित वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। अब ये दांव क्या है? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में संत रविदास जी के मंदिर की नींव रखी है। क्या है बुंदेलखंड का 2023 से कनेक्शन और क्यों पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, ये सब बताएंगे आपको। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ आंकड़ों के जरिए भी आपको बुंदेलखंड और दलित वोटर्स की सियासी अहमियत बताएंगे। एक 1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी का ये 5वां मध्य प्रदेश दौरा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी और पीएम मोदी के लिए कितना अहम है। माता की आज पीएम मोदी सागर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर की नींव और स्मारक की आधारशिला रखी। पीएम ने संत रविदास जी के विचारों को दोहराया और दलित समाज के उत्थान के लिए सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया और कहा कि वो जानते हैं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। संत रविदास जी ने कहा था, सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को झकझोर रहे थे। भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम शिवराज भी थे, जहां उन्होंने बेतवा लिंक परियोजना जल्द शुरू करने का दावा कर दिया। तो कांग्रेस ने मामले में कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को संतों की याद आने लगी है। लिंक परियोजना जल्द शुरू करने का दावा कर दिया। तो कांग्रेस ने मामले में कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को संतों की याद आने लगी है। कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है और 20 लाख एकड़ जमीन में बुंदेलखंड में सिंचाई होगी। 44,000 करोड़ रुपए की योजना का उपहार प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे। वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। कुल मिलाकर बात यह कि पीएम ने कोरोना काल में सरकार के काम को गिनाकर खुद को गरीबों के साथ बताकर बुंदेलखंड के दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी की नजर न सिर्फ विधानसभा चुनाव पर है, बल्कि एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर भी है, क्योंकि इन 29 सीटों में से 28 इस वक्त बीजेपी के पास है और बीजेपी ये बढ़त बरकरार रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जैसा कि हमने आपसे कहा भी था इस रिपोर्ट से पहले, बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण क्या है वो हमारे सहयोगी हितेश जी आपको बताएंगे। क्योंकि बुंदेलखंड में कुल 26 सीटें हो गई, उसके बाद 35 और ओवरऑल ये संख्या तकरीबन कितनी पहुंच जाती है हितेश? 54 सीटें पहुंच जाती है। उसका क्या सियासी समीकरण है, आसान भाषा में सरल तरीके से हितेश जी आपको बता रहे हैं। हितेश जी जरा बताइए। राहुल, जिस तरह से हमने कहा भी कि पीएम मोदी का ये खास तौर पर ये जो दौरा था, इसको बुंदेलखंड में फोकस करने के पीछे आखिर क्या रणनीति थी, तो संत रविदास के बहाने बीजेपी की नजर बुंदेलखंड की 26 सीटों के साथ कुल 54 सीटों पर है और समरसता यात्रा जो निकाली गई वो भी इन 54 सीटों से निकाली गई। इसमें SC वर्ग यानी अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें पूरे प्रदेश में 230 में से आरक्षित हैं और इन 35 SC सीटों में से 8 सीटें ऐसी हैं जो कि जिन पर बीजेपी लगातार चुनाव जीतती रही है। तो विधानसभा की 35 सीटों का जिक्र हमने किया, 35 SC सीटों में से 8 पर लगातार बीजेपी की जीत होती रही है, यानी कि और बाकी जो 19 सीटें हैं
35 के अलावा 19 सीटें ऐसे हैं जहां पर दलित वोट बैंक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और आपको यह भी बता दें कि एमपी में करीब 16% दलित जो हैं वो वोटर्स जो हैं दलित वोटर्स हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2018 में पिछली बार इन रिजर्व एससी सीटों में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और ये आपको नतीजे दिखा रहे हैं, कांग्रेस 15 सीट जीतने में कामयाब रही थी, एससी के नतीजे दिखा रहे हैं, और बीजेपी 18 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीटें यहां पर गई थी। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, चूंकि ये 2018 का आंकड़ा है। 2013 की बात करें तो 2013 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में थी और 28 सीटें बीजेपी के पास में थी। 2013 के चुनाव की तुलना में 2018 में कांग्रेस के हाथ 13 सीटें ज्यादा लगी, 13 सीटें ज्यादा लगी। तो 2003 में जहां कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, बीजेपी के पास में 30 सीटें थी। सबसे बेहतर प्रदर्शन 2003 के चुनाव में यहां पर बीजेपी ने किया था। और इसके बाद 2008 के चुनाव में 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और 25 सीटों पर तब भी बीजेपी का कब्जा था। 2013 में 4 सीटें महज कांग्रेस के पास रही और 28 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन 2018 में यहां पर नुकसान बीजेपी को बड़े स्तर पर हुआ, 28 सीट से घटकर वो 18 पर रह गए और 15 सीटें कांग्रेस के पास में गई। और यही वो समीकरण था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। तो कुल मिलाकर सागर बुंदेलखंड संभाग की अगर हम बात करें, यह भी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। पीएम ने सागर को ही क्यों चुना, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सागर बुंदेलखंड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। बुंदेलखंड में कुल 26 सीटें हैं और इस सब के बीच में उज्जैन, इंदौर के अलावा सागर ही ऐसा जिला है जहां पर 5 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। बुंदेलखंड से ही दलितों के साथ भेदभाव की सबसे ज्यादा खबरें आती रही हैं और जाहिर सी बात है कि उस डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद के रूप में भी बीजेपी खासतौर पर बुंदेलखंड समेत की 26 सीटें और उसके अलावा ओवरऑल 54 सीटों पर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही है, जिसपे पीएम मोदी भी आज यहां पर आए और संत रविदास का मंदिर बनाने का जो भूमि पूजन किया गया है, कमोबेश इसको भी उस तरह से देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सियासत की खासतौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण को लगातार बिगाड़ सकती है। इस तरह की चीजें भी निकल के आई है। इसका अंदाजा पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। भले ही सीटों में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं हुई हो, महज 2 सीट जीतने में कामयाब हुए, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़े थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 5% वोट मिले थे। तो ये वो सारे समीकरण आपके सामने हमने रखे, जिसकी वजह से बुंदेलखंड और उसके आसपास की कुल मिलाकर 54 सीटें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से समरसता रैली भी इन्हीं 54 सीटों से होकर गुजरी, जिसका समापन आज हुआ है। तो कुल मिलाकर यह बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है। मैं आपका विश्लेषण बहुत ध्यान से सुन रहा था, यानी जो एससी वर्ग हैं वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है जो मैं आपके विश्लेषण से समझा कि बहुजन समाज पार्टी जिसका बेस्ड यूपी में है, वो किसी का भी खेल बना भी सकती है और बिगाड़ सकती है, जो आपका विश्लेषण था मैंने उससे समझा। और हितेश जी, अब अपने दर्शकों को चूंकि इतना शानदार विश्लेषण आपने किया